कुंद कुंद आमनाय में 20वां सदी में एक महान आचार्य धरती पर हुआ। वो माघ फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को 3/2/1920 में दीक्षा लिया था। उसका 100 साल पूर्ण हुआ। सो दीक्षा शताब्दी दीक्षा शतमानोत्सव कार्यक्रम यरनाल में चल रहा है। आचार्य गुरुदेव का दीक्षा स्थली हमारे मेरे दादा गुरु देशभूषण महाराज जी का आस्था स्थान और दीक्षा गुरु भगवान धर्मभूषण गुरुदेव का समाधि स्थान। और यरनाल में कोई नहीं जानता था इधर आचार्य शांति सागर दीक्षा हुआ है, उसका क्या प्रमाण है, उसका क्या होना चाहिए। 2006 में हम गए। मेरा संकल्प था आचार्य भगवान शांति सागर का दीक्षा सब जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक हम द्वार नहीं पाएंगे, ऐसे संकल्प लिया था। भक्तों ने ज्यादा प्रेशर करके हमको यरनाल को ले गए। यरनाल जाने में ऐसे परिस्थिति था, यरनाल सिर्फ एक 18 घर हैं। सो पहला बोलते थे 500 घर थे। सब व्यापार के निमित्त सब कोल्हापुर बेलगाम ऐसे गए हैं, छोटा गांव है। उस गांव में जाने के बाद हम ढूंढते रहे इधर कुछ लेख है क्या, कुछ शांतिसागर का क्या, कुछ भी नहीं। उसका चरण पादों का भी नहीं, मूर्ति भी नहीं, इधर लेख भी नहीं। मुझे बहुत दुख भी होगा। उस समय प्रवचन में कहा आप यरनाल का नाम दिल्ली में है, यरनाल का नाम शिखर जी में है, यरनाल का नाम हर ग्रंथ में हर गांव में है। इधर तो आचार्य भगवान का दीक्षा हुआ है, इधर कुछ भी नहीं है। नहीं गुरु हमको अब तक कोई नहीं बताया। उस गांव में पहली दिन मेरा अनशन हो गया, उसका विधि नहीं मिली। इधर जाने के बाद नियम लिया था, देखो इस वर्तमान में प्रथम आहारचर्या शुरुआत कैसे आदिनाथ भगवान का आहारचर्या का शुरुआत हस्तिनापुर से हुआ। 20वां शताब्दी में मुनि परंपरा जो खंडित थे, आगमोक्त चर्या नहीं चलते थे, उस समय आचार्य शांति सागर गुरुदेव ने दीक्षा देकर प्रथम चरण यरनाल का प्रथम आहार उधर लिया। मेरा तो उधर विधि नहीं मिले। सब लोग करने लगा। इधर एमपी में ऐसे हुआ, शिलवानी में भी ऐसे हुआ। शिलवानी तो आप जानते हैं बहुत धार्मिक गांव है। शिखर भी तक शिलवानी का चर्चा होते हैं। अगवानी कैसे करना है तो शिलवानी को देखकर करना चाहिए। ऐसे अच्छा अगवानी गुरु की सेवा वो लोग करते हैं। शिखर जी में जाकर के विष्णु सागर का बहुत बड़ी अगवानी उन्होंने किया था। वो शिलवानी में आने के बाद भी आपके जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष वयोवृद्ध हैं, उधर संगई गांव के प्रमुख बहुत धार्मिक है, आचार्य से परम भक्त है। प्रतिमा भी लिया, उनका अभी कोरोना काल में देहांत भी हो गया। उन्होंने आकर चरण पकड़ के रोने लगा, गुरुदेव आचार्य देशभूषण आए, आचार्य शांतनु सब कुछ हम सुनते आए, अब तक हमारे गांव में आने के बाद ऐसे कभी भी उपवास नहीं हुआ। आप क्या कर लिया गुरुदेव, आप कुछ भी हम पर कृपा करो, नियम छोटा ले लो, 50% छोटा ले लो, कुछ भी। बहुत निवेदन किया। मैंने कहा इतने छोटा सा नियम है फिर भी मैं क्या करूं, विधि नहीं मिल रहे, ये मेरा कर्म है। आपका कुछ दोष है, हम तो प्रयास कर रहे हैं। 50 चौका लगे हुए हैं, सब तरसने लगे हैं, सबका भाव में गुरुदेव का हार हो जाए, सब कुछ प्रयास है। नारियल पकड़ो, 3 नारियल पकड़ो, कलश पकड़ो, जो भी कुमार कुमारी का जोड़ी सब कुछ 9 जोड़ी 9 कुमार 9 कुमारी का 24 जोड़ी क्या चाहिए सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी विधि नहीं। अंत में वो दक्षिण से कॉल किया, ऐसे ऐसे हो रहे हैं, आचार्य भगवान क्या क्या नियम पकड़ सकते हैं। वो लोग आचार्य भगवान आने के बाद प्रवचन क्या दिया था, पहले प्रवचन क्या दिया था उन्होंने, हम इतना नहीं समझते। हम वो कौन रिकॉर्ड किया था, हाँ वो एक आदमी ऑडियो रिकॉर्ड किया था, वो रिकॉर्ड उसको भेज दिया, वो लोग सुन लिया, सुन के बता दिया। अगर आचार्य भगवान कंची का नियम भी पकड़ सकता है और गिरी दांडू का भी पकड़ सकता है।
करके देखो। योगा योग से तीसरे दिन पड़गा में कंची थे, हम जाके उधर रुक गए, विधि नहीं गए। आज के बाद पूछ रहे बोले क्या नियम थे? कंची का नियम थे। शांति सागर आप नाम सुने, आपके गांव में चौमासा भी हुआ है। शांति सागर कैसे कैसे तप किए आपको मालूम है, उनका तपस्या का प्रभाव देखो। आप अभी मुझे नहीं मालूम थे, पुण्यात्मा महोदय ने अभी हमको याद दिलवाया, निवेदन करते करते उन्होंने याद दिलवाया। आचार्य सत्संग जब इधर आए थे उस समय भी महामारी चल रहा था, प्लेग नाम का। अभी वर्तमान में कोरोना चल रहा है। ये सच भी है। जब आचार्य भगवान इस धरती पर आ गया, उनका तप का प्रभाव, मारी तो कम हो गए। जो जैन जैनेतर गांव से बिछुड़ चुके थे वो भी वापस आ गया। ये वर्तमान में तप का प्रभाव हम आज भी देख रहे हैं। ये दिगंबर मुनि का तप का प्रभाव है। आप सुना भी, मुझे तो एक बच्चे ने बताया, देखो देखो आप आचार्य का नाम देते हैं, श्रद्धा गुरु बोलते हैं और चलते फिरते तीर्थंकर बोलते, कुछ कुछ बोलते हैं। देखो आप भी कभी बोट में नाव में कभी नहीं बैठे। देखो आचार्य भगवान नाव में बैठे संकेत साहब, वीडियो दिखा दिया मुझे, मैं भी देख लिया। ऐसे कैसे हो सकता है? 52 साल में कभी आचार्य भगवान बोट में नाव में बैठे ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? प्रत्यक्षदर्शी है। मैंने एक ब्रह्मचारी को फोन लगाने के लिए बताया, अमोल भैया, उन्होंने कहा हम उधर नहीं है। विपुल भैया जी, विपुल भैया को फोन लगाया, उन्होंने सुनील भैया से बात की। ऐसे कैसे? नहीं गुरुदेव, ऐसे प्रसंग थे, ऐसे दूर से गए तो 50 किलोमीटर होता था, ऐसे अंदर से गए तो सिर्फ 10 किलोमीटर। सल्लेकर का एक प्रसंग चल रहा था, किसी श्रावक महोदय ने उसके पिता के लिए सल्ले के लिए निवेदन किया। आचार्य भगवान के मन में क्या मालूम नहीं, पहली बार वो बोट में बैठ के गए भी और ये चर्चा नहीं हुआ। बोट में बैठा ये चर्चा कितने वायरल हो गए। ये हमारे धर्म में ये वीक पॉइंट है, सच्ची विषय की चर्चा नहीं होता। अगर कुछ इनको गलती हो गया सब दुनिया भर हो जाते हैं। देखो आचार्य भगवान ने स्वयं अनशन लिया, प्रायश्चित रूप में उपवास लिया। उनके साथ 39 साधु थे। आचार्य श्री को पकड़ के 40 मुनिराज थे, 9 दीक्षित तब दे के 39 साधु थे। सभी को उपवास अनशन का व्रत दिया गुरुदेव ने। क्यों? बोट में बैठ के कितने मछलियों मर सकते हैं, इसके हम प्रायश्चित के लिए आज एक दिन उपवास लेंगे। देखो एक जीव का सल्ले करना हेतु गुरुदेव ने विहार कर दिया। आप बताओ अंदाज वो बोट का जो मोशन होता है उसके निमित्त 100 मछली मरा होगा कि 1000 मरा होगा। पर क्या हो गया? एक व्यक्ति मछली का व्यापार करते थे, मछली का मांस का व्यापार करता था। 40 करोड़ टन जो मछली का मांस बेचने का उन्होंने टेंडर लिया था। देखो 40 करोड़ टन में कितना मछली होगा, गणित कर सकते हैं आपने? 40 करोड़ टन मछली का मांस रक्त करने का जो टेंडर लिया था व्यक्ति, उसके मन में ऐसे परिवर्तन आ गया, ऐसे भाव परिवर्तन हो गया, ऐसे हृदय परिवर्तन हो गया। आचार्य भगवान की कृपा देखो कैसे होता है। उन्होंने गुरु के पाद मूल में आ गया और टेंडर को कैंसिल करके मैं अब से आजीवन तक ये व्यापार नहीं करूंगा। उन्होंने संकल्प लिया, आजीवन पर्यंत मांसाहार क्या किया? मुझे बताओ 100,000 मछली मरा होगा, समझो कितने मछली का रक्षण हो गया। अगर आचार्य भगवान बोट में नहीं बैठे तो मुझे बताओ, जो भी गुरुदेव करते हैं उसमें भला ही होते हैं। अगर चलते चलते भी विद्यापत से जा रहे हैं, फिर भी एक उसके पांव में आकर एक चींटी मर गया, वो पाप नहीं कहेगा, वो चींटी का पुण्य का आचार्य गुरुदेव के स्पर्श से उसका पुण्य मिला, उसका गति तीसरा योनि में नहीं, त्रस वो क्या बोलते हैं, त्रस में 3 इंद्रिय बोलते हैं, त्रैंद्रिय में जो चींटी का जीव थे, अगर आचार्य गुरुवर के पांव में रख गए तो पंचेंद्रिय
होकर जन्म ले सकते हैं, ये पुण्य से होता है बेटा। आप सुना होगा, हम भाषा कम जानते हैं, फिर भी एक बार ऐसे आपके भाषा में समझ सकते हैं। पुरुषार्थ करो, एक दादी माँ ने मूंगफली फोड़ रहा था, बोलते ना मूंगफली करने दादी माँ ने मूंगफली फोड़ रहा था। उस समय क्या हो गया, एक बिल्ली एक चूहा को पकड़ने जा रहा था, और दादी माँ का मन में दया आ गया, अहिंसा परमो धर्म, वो जैन थे, उसके भाव में क्या गया, बिल्ली से चूहा को बचाने का भाव आ गया। उन्होंने क्या किया, एक मूंगफली लेकर चूहा को नहीं मारा, बिल्ली को मारा। सुन रहे ना, बिल्ली को क्यों मारा, एक मूंगफली से बिल्ली तो नहीं मरेंगे, वो भाग जाएंगे, बिल्ली भाग गया तो चूहा बच जाएंगे। एक अच्छे भाव रखकर वो दादी माँ ने मूंगफली से किसको, बिल्ली को शाह करके मार दिया। योग से क्या हो गया, वो घबराहट से इधर इधर दौड़ रहे थे, बिल्ली भी भागे और चूहा उधर आ गए। चूहा को क्या बोलते हैं, पूंछ एकदम सूक्ष्म होता है, उस नासिका को वो मूंगफली लग गई, ऐसे गिर गया, मुंह से रक्त आने लगा, तड़पड़ के वो मर गए। कौन मर गया, चूहा। मुझे बताओ, दादी माँ को पुण्य लगेंगे क्या पाप लगेंगे, क्या लगेंगे बेटा? हाँ बिल्कुल, तो चूहा तो मर चुका है, हाँ जीव तो मर चुका, दिख रहे हैं तो प्रत्यक्ष। जीव को मारना पाप है क्या पुण्य है? जीव को मारना पाप है क्या पुण्य है? सामान्य कथन से जीव को मारना पाप ही है, सामान्य कथन से। इसीलिए कन्नड़ में कहते हैं, प्रत्यक्ष कंडरू प्रमाणिशी नोडू। आप नहीं समझे? प्रत्यक्ष देखने के बाद भी प्रमाण करके देखो किस अपेक्षा से वो काम हुआ है। एक प्रमाण करके देख लिया तो आप किसी को दोषी नहीं मानेंगे। हम दोषी क्यों करते हैं? प्रमाणित नहीं करते, जो देखते हैं उसको बोल जाते हैं। इसलिए दादी माँ को पुण्याश्रम ही होगा, पाप बंद नहीं होगा। क्यों? उसके मन में, उसके विचार में, उसके भाव में चूहा को बचाना था, बिल्ली को मारना नहीं था, बिल्ली को भगाना था। बिल्ली से चूहा को बचाने के भाव से उसको पुण्याश्रम ही होगा। फिर भी चूहा मर गया, क्यों मर गया? उसका आयु कर्म खत्म हुआ था, मरने के लिए निमित्त चाहिए थे, बस निमित्त मिल गए, उसका आयु खत्म हुआ था। उधर दादी माँ का कुछ भी दोष नहीं है। जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। अगर हम अनेकांत को समझ लिया, इतने हम सुखी रहते हैं। मसार मंदिर जो कटनी हो, कर्नाटक हो, किधर भी हो, हम एक चित्र तो जरूर बनाते हैं भगवान के वेदी के आगे। एक गैया, एक शेर है ना, क्या बोलते हैं, टाइगर, बाघ का दूध गाय का बछड़ा पी रहे हैं, और गाय का दूध बाघ का बच्चा पी रहे हैं। इसका संदेश क्या देते हम? भगवान की महिमा है, समोशरण की महिमा है, वीतराग प्रभु की महिमा है। उसके सानिध्य में जन्मजात वैरी जीव भी, ऐसे जीव जन्म से ही वैर लेकर आते हो। बिल्ली हो, चूहा हो, बाघ हो, गैया हो, मुंगूस हो, सांप हो, और नेवला बोलते हैं, नेवला सांप जन्म से ही वैर लेकर आते हैं। ऐसे जन्मजात वैरी प्राणी भी भगवान के समोशरण में वैर को छोड़
छोड़ जाते हैं और मैत्री भाव धारण करते हैं। यही हमारे समाज में वर्तमान में होना चाहिए। क्या हो रहा है वर्तमान में? मंदिर में आने के बाद हमारा परिणाम बिगड़ रहे हैं, राग द्वेष बढ़ रहे हैं। वस्तुस्थिति हम जैन हैं क्या? जैनी की क्या पहचान है? कितने अच्छे अर्थ बताए हैं। जो जिनेंद्र भगवान का अनुयायी होता है वो जैन होता है। जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है उस मार्ग पर चलने वाला जैन होता है। जिनेंद्र भगवान यही कहा है, उनके पाद मूल में, गुरु के पाद मूल में वैर भाव छोड़ के अगर आप मैत्री भाव से आ गया, समझो आप पूजन साधक हो गया। अगर आपके मन में ईर्ष्या है, किसके प्रति? अध्यक्ष के प्रति। मन में अध्यक्ष पूजन कर रहे हैं, आप भी पूजन कर रहे हैं। आपके मन में क्या आ रहे हैं? अध्यक्ष को सिर्फ ज्यादा हम चिल्ला के भक्ति करेंगे, उसका भक्ति करने दूंगा, उसका पूजन डिस्टर्ब करूंगा। कल से कब चुप बैठना चाहिए, मेरा सुनते सुनना पड़ेगा उनको। ऐसे अगर मन में आकर आप भगवान का भक्ति कर रहे तो उस समय आपका कल्याण नहीं होने वाले। भगवान का अभिषेक करते हुए, पूजन करते हुए भी आपको कर्मास्त्र हो रहा है। आपके दिल में भगवान नहीं, ईर्ष्या है। ईर्ष्या से कभी धर्म नहीं होता बेटा। हमारा धर्म कितने पवित्र है देखो। आचार्य कुंदकुन भगवान है अप्पा सो परमप्पा। हर एक आत्मा में परमात्मा है द्रव्य दृष्टि से। अगर ये जान लिया, इस दुनिया में कोई हमारा शत्रु नहीं है, कोई शत्रु नहीं। हमारा शत्रु हम किए हुए कर्म ही हमारा शत्रु हैं। इसलिए हम मंदिर जाना है, किसके लिए? ये पहला सोचो, आत्म कल्याण के लिए। श्री जी का दर्शन करना आत्म कल्याण के लिए, अभिषेक करना आत्म कल्याण के लिए, पूजन करना आत्म कल्याण के लिए, आहार दान देना आत्म कल्याण के लिए, तीर्थ वंदना करना आत्म कल्याण के लिए। कोई कार्य करो उसके पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए? अगर मैं भगवान जी का हर दिन अभिषेक करता हूं, मेरा व्यापार अच्छा चले, ए भाव में रख कर आप अगर पूजा कर रहे तो, सुन रहे ना, आप भक्त नहीं कहलाए, आप भिखारी बने। सच है क्या झूठ है? पक्का आप मानते हैं? अगर मन में कोई चाह रख के हम भगवान जी का अभिषेक कर रहे हैं, आप भक्त नहीं कहलाएंगे, आप भिखारी कहलाएंगे। जो चाहता है, आगम्य का है, अगर मोक्ष को छोड़कर, आत्मा को, हित को छोड़कर सांसारिक विषय में आप अपेक्षा रख के कर रहे आप तो वो मोक्ष के लिए अनुकूल नहीं है, संसार के लिए कारण बन जाएगा। इसीलिए कानपंथ में चल रहा है यही चर्चा, वही पकड़ते हो। कानपंथ में यही चर्चा, आहार दान देना ये सब झूठा है, इससे मोक्ष नहीं मिलने वाले। एकांत को लेकर समाज में बहुत विडंबना हो रहे हैं। अभी आप तो सुना है एक संगठन ने क्या क्या कर रहे हैं भारत में, अनूप मंडल सुने ना? हाँ, देखो हम ही क्या बोलते, हम जिस शाखे पर बैठे हैं उस शाखा को हम ही तोड़ रहे हैं। गिरेगा कौन, ये हम नहीं सोच रहे हैं। पंथवाद में, संतवाद में हम अब वर्तमान में धर्म का अवनति कर रहे हैं। जब मैंने 2002 में विद्यानंद गुरु के पास दिल्ली में थे, शिक्षा गुरु, उस समय एक ही बात मुझे बताया था, अगर आप बताए, हमने बहुत लोग निवेदन करते हैं हम उधर जाना है, अच्छा है क्या? नहीं, जरूर जाओ। हम भी किए, दक्षिण में सब तरफ किए। जिधर हम जाते प्रवचन, पब्लिक प्रवचन में विश्व धर्म की जय बोलकर ही प्रवचन शुरू करते थे। आप भी करो, पर जनरल प्रवचन करते वक्त, पब्लिक प्रवचन करते वक्त किसी धर्म का, किसी देव का निंदा मत करो। देखो, हम अगर भारत में जीना है तो सबको लेकर जीना है,
सबको साथ हमको चाहिए, क्यों? हम अल्पसंख्यात हैं। भले महावीर जैन हैं, राम भी जैन हैं, रावण भी जैन हैं। वो स्वयं का उदाहरण दिया। हम कोल्हापुर में प्रवचन चल रहा था, बोलते बोलते हमने बोल दिया श्री कृष्ण नरक गए। पब्लिक प्रवचन में एक आदमी खड़े हो गया, ओ साधु बाबा क्या बोल रहे हैं आप, परमात्मा नरक गए? आपका प्रवचन बंद करो, हमारा भगवान नरक जाता है, क्या बोल रहे हैं आप? उस समय विद्यानंद गुरुदेव बोलते हैं, बेटा थोड़ा धीरज रखो, धीरज। सुन रहे ना? वही में आचार्य गुरुदेव विद्यानंद जी ने कोल्हापुर में बोल रहा था, थोड़ा धीरज रखो। इधर भी धीरज आ गया। हाँ, धीरज रखो, मैं जो बता रहा हूं पूर्ण सुनो, अच्छा लगे स्वीकार करो, अगर गलत लगे मुझे जो शिक्षा देना है आप दे सकते हैं, मेरी बात तो पूर्ण सुनो। हाँ बताओ, श्री कृष्ण परमात्मा नरक है और नरक है बोल रहे हैं, सुनो ना पूर्ण। क्यों गए बताओ, क्यों गए? नरक में जो पापी लोग हैं ना, उनको बचाने के लिए, उनको उठाने के लिए गए हैं। ओ अच्छा 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 गुरुदेव, स्वयं बताया विद्यानंद गुरुदेव ने, मैंने ऐसे टर्न लिया, नहीं तो गड़बड़ होता है। हम पब्लिक प्रवचन दे रहे हैं, किसी धर्म को भी निंदा नहीं होना चाहिए, उसका भी गुणगान करो। क्यों? आचार्य गुरुपिच उमा स्वामी देव ने आश्रव कथन करते हुए तत्वा सूत्र में कहा है, स्वात्म निंदा पर प्रसव से उच्चैर ग्रोतस्य। कहा है ना? मेंढक का क्यों उदाहरण लिया? कोई जैन नहीं मिला आचार्य समंत भद्र जी को। रत्न श्रावकाचार्य में किसका नाम लिया? मेंढक का उदाहरण दिया। मेंढक जैन कोई श्रावक नहीं मिला भक्ति करने वाले आचार्य भगवान को। मेंढक को क्यों लिया? देखो यही विशेषता है। आचार्य कुंद का कहना नहीं है, अप्पा सो परमप्पा, उसको लेकर आचार्य समंतभद्र देव भी कह रहे हैं, मेंढक जैसा मेंढक भी भगवान का दर्शन करने का इच्छा जो रखे थे, भाव में भाव भाए थे। हम भी भगवान के पादमूल में जाएंगे, उनकी समोशन में जाएंगे, भगवान की दर्शन करेंगे और पुष्प अर्पण करेंगे अष्टद्रव्यों से। एक द्रव्य लिए, वो भी अपूर्ण, उसके भाव में क्या थे मुझे बताओ? एक फूल ले गए इसलिए स्वर्ग गए, भाव अच्छे थे इसलिए स्वर्ग गए। हम क्या पकड़ रहे वर्तमान में? एक गड़बड़ और पंथवाद, 20 पंथी, 13 पंथी, तरन तारण पंथी, ये सब वर्तमान में पंथ हो रहा है ना। मैं तो बता रहा हूं सामान्य रूप से 24 तीर्थंकर हुए, सब मिलके एक ही धर्म कहा, 24 पंथ नहीं किया। सभी आदिनाथ जो बताया वही पार्श्वनाथ, वही महावीर भगवान, सब एक ही मत वाले थे। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है बेटा? इसलिए आप सुनो जरूर, सुनने के लिए हम विरोध नहीं करेंगे, पर जो सच्चा है सो स्वीकार करो और स्वयं दर्पण पर आगे खड़े हो। आईना बोलते हैं ना हिंदी में, आईना। हम बोल रहे हैं, हम प्रवचन कर रहे हैं, उसको जरूर सुनो, सुनना भी चाहिए। उसमें जो ग्राह्य है, हंस क्षीर न्याय बोलते हैं उसको, जो ग्राह्य है उसको ग्रहण करो, जो अग्राह्य है छोड़ दो। ये गुण हमारे में होना चाहिए, इसको आगे में कहते हैं गुणग्राही, गुण ग्रहण करने वाले। कौन? श्री कृष्ण भी थे और बलराम दोनों मिलके जा रहे थे, रास्ते में एक कुत्ता मरा हुआ था। बलराम जी ने नासिका बंद करके कृष्ण इधर से आओ भैया बोल रहे हैं, और श्री कृष्ण बोलते बड़े भाई देखो तो कुत्ते का दांत कितने अच्छे हैं। श्री कृष्ण को क्या दिख रहे हैं? देखो ये सम्यक दृष्टि का भाव, विचार, मन, जिसको गुण दिखता है वो सम्यक दृष्टि है। सुन रहे ना? जिसको अवगुण दिखता है, अध्यक्ष इतने किए, इतने उम्र में क्या किए उन्होंने, उसका टीका कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उसका अवगुण दिख रहे हैं, तो आप लिख लो, आप 100% मिथ्या दृष्टि है।
ये बाकी बादुदेव शास्त्र बाद में देखेंगे। इतने उम्र में भी धर्म के लिए, श्री जी के लिए, गुरु के लिए कितने समय दे रहे बेचारा। हाँ, जैसे ऊपर व्हाइट ड्रेस डाले हैं, सफेद वस्त्र डाले हैं, ऐसे उनका मन, विचार, भाव भी सफेद हैं। ये अगर दिख रहे हो तो आप सम्यक दृष्टि हैं। सम्यक दृष्टि का यही पहचान है। जिसको गुण दिखते हैं वो सम्यक दृष्टि, जिसको अवगुण दिखते हैं मिथ्या दृष्टि। रावण अच्छा थे, बुरा थे, बताओ। रावण जैसा भक्त दुनिया में कोई नहीं मेरे बेटा। पकड़ना अच्छा भी है। रावण वीतरा प्रभु इतने भक्ति किया, भक्ति के प्रभाव से भगवान बनने का काम कर लिया उन्होंने। इसलिए गुणग्राही जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। वर्तमान में हमको अच्छे गुण ग्रहण करने की भाव होना चाहिए और सभी मिलकर। अब एक उदाहरण देता हूं छोटा सा। एक घर में 4 मेंबर हैं, 4 भैया हैं। एक भैया क्या करते हैं, स्कूल में नौकरी करते हैं। एक भैया व्यापार करते हैं। एक भैया खेती करते हैं, है ना। घर में देखो सब मिलके रहते हैं और अंतो करते समय, भोजन करते समय एक भैया को गेहूं का रोटी अच्छा लगता है, एक भैया को ज्वार का रोटी अच्छा लगता है। घर में महिला लोग क्या करते हैं, किसको क्या लगते हैं वो दोनों करके रखते हैं, किसको क्या चाहिए वो देते हैं। संतृप्त भोजन करके सब मिलते रहते हैं ना, सुखी रहते, वो परिवार सुखी होते हैं। घर में हम कैसे एडजस्ट करते हैं ना, ऐसे धर्म में भी एडजस्ट करो, समाज में भी एडजस्ट करो। जो करे उसका फल वो मिलने वाले उनको। हम राग द्वेष किया, किसका भलाई होगा? राग द्वेष करने वाले का भलाई कहीं भी नहीं होगा। हमको वीतराग प्रभु के सानिध्य में जाने के बाद समभाव होना चाहिए। इसलिए मकान ममता का प्रतीक है, मंदिर समता का प्रतीक है। मंदिर में हमें समता प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए, राग द्वेष नहीं करना चाहिए। हम बाजार में जाते हैं, जो चाहिए लेते हैं ना। बहुत होते हैं, अभी वर्तमान में तो सब कुछ रख रहे हैं बाजार में, जो नहीं रखना चाहिए वो सब रख रहे हैं। प्याज, लहसुन, अभी जो भी रख रहे हैं। आप बाजार गए, जाते कि नहीं बाजार? नहीं गुरुदेव, उधर प्याज लहसुन रखते हैं, हम नहीं जाते। जय नहीं, बाजार को नहीं जाते, बाजार को। ऐसे कोई नहीं क्या बेटा, जाते ना बाजार को। पर जो आपको चाहिए वो ले आते हैं, बाकी पर हमारा लक्ष्य नहीं जाते। ऐसे ही हमको धर्म मार्ग में भी रहना है। जो गलती करे हाथ जोड़ के, वो भी समझते नहीं, ऐसे नहीं, विनय से, ऐसे नहीं करना। मंदिर में विनय से बताओ, परिवर्तन जरूर आएगा। नहीं आएगा तो मैं लिख के देता हूं, उनमें परिवर्तन नहीं आएगा तो आप में तो परिवर्तन आएगा ही आएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। पारसनाथ भगवान यही किया है, एक बहु से नहीं 10 बहु से। भारत में ज्यादा से ज्यादा मूर्तियां पारसनाथ भगवान की ही मिलती हैं और ज्यादा से ज्यादा मूल नायक भारत में पारसनाथ भगवान ही हैं। वर्तमान में कैसे संत शिरोमणि आचार्य बुद्धदेव विद्यासागर हैं, ऐसे तीर्थंकर शिरोमणि कोई है तो चिंतामणि पारसनाथ भगवान है। उसको तीर्थंकर शिरोमणि कहा है। कहा क्यों? चिंतन करना भी जरूर है। पारसनाथ भगवान को तीर्थंकर शिरोमणि क्यों? एक साल में 24 सप्तमियां आते हैं। कितने आते हैं? 24। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक माह में 2 आते हैं, 12 माह तो होते हैं। 12 + 12 24 हो गया। 24 सप्तमी आते हैं। सभी सप्तमी को मुकुट सप्तमी नहीं करते। सभी सप्तमी को हम मुकुट सप्तमी नहीं करते। श्रावण शुक्ल सप्तमी को ही मुकुट सप्तमी कहते हैं। क्यों?
इसलिए कहा समेत शिखर जी, समेत शिखर जी शीत क्षेत्र दी स्वर्ण भद्र टोक दिंदा, समेत शिखर जी शीत क्षेत्र दी स्वर्ण भद्र कुट दिंदा, श्रावण शुक्ल सप्तमी दिन दंदु मोक्ष कल्याणव गैरी श्री पार्श्वनाथ मुक्ति परमेशा निमय दर्शन के बंदिनो, श्री पार्श्वनाथ मुक्ति परमेशा निमय दर्शन के बंदिनो, निमय दर्शन मुक्ति के कारण वो, निमय दर्शन वो मुक्ति के कारण वो, भक्ति माड़ी पूजिसुवे श्री पार्श्वनाथ मुक्ति परमेशा निमय दर्शन के बंदिनो। चलो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की हम सम्यक शिखर को इतने महत्व देते हैं। आचार्य भगवंत लिखा है जैन कुल में जन्म लेने के बाद कम से कम 3 तो क्रिया करना चाहिए। एक आजीवन में एक कम से कम एक बार तो शिखर जी की वंदना करना चाहिए। इसमें कम से कम एक बार समूह शरण सभा में नमोकार आराधना करना चाहिए। तीसरा है इसमें कम से कम एक बार तो भावदीप की ग्रंथ गुरु के कर कमलों में चतुर्विध दान देना चाहिए। अगर ये 3 क्रिया आपने ग्रंथ जीवन में सावध अवस्था में मनुष्य पर्याय में किया तो आप 49 पौर के अंदर सिद्ध भगवान बन सकते हैं। ऐसा पुण्यशाली एक काम करते हैं। ऐसे कहा है बेटा। तीनों पैकी कितने हो आपका? ये तीनों पैकी कितने हुए आप? शिखर जी का वंदना तो होगा। किस किस का हुआ हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। बैठने वाले तो कोई नहीं रहा होगा, सभी ने दर्शन किया। बहुत बढ़िया। और साधु के कर पथ में कम से कम एक बार तो हम महादान दिए हैं, ऐसे बोलने वाले। गुड। तीसरा समूह शरण सभा में नमोकार की आराधना हमने किया है, ऐसे बोलने वाले कितने लोग हैं? समूह शरण सभा में बैठकर हमने नमोकार महामंत्र की आराधना की। देख 3 पैकी एक रहा है, 3 पैकी सिर्फ एक रहा है, वो भी करने को पुरुषार्थ करो। हाँ, जैन धर्म का मूल मंत्र तो नमोकार मंत्र है, उससे बड़ा मंत्र दुनिया में कोई नहीं है। पूज्य सिद्ध सागर गुरुदेव ने सुंदर नमोकार आराधना लिखा है 35सी, एक अक्षर का अर्थ बताया है, बहुत सुंदर विधान है। उसको विधान को आप जीवन को किया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए हम ऐसे व्यक्ति को चिंतन करते हैं। आप इधर आचार्य भगवान और बड़े बाबा है ना, बड़े बाबा आचार्य भगवान का फोटो हम हर गांव में हर मंदिर में देखते आ रहे हैं। एमपी में अब तक मुझे एक भी मंदिर ऐसा नहीं मिला जिस मंदिर में बड़े बाबा और आचार्य जी का फोटो न हो। सब मंदिर में सब गांव में मुझे मिलते आए, मैं देखते आ रहा हूं। ऐसे ही दक्षिण में हर मंदिर में 2 फोटो कम से कम मिलते ही मिलते हैं। एक आचार्य शांति साहिब गुरुदेव का, कोमटेश्वर का कंपल्सरी नहीं है, एक बाबा साहब वीराचार्य कुचलूरे का। दक्षिण में कोई है भी जानेंगे, इसीलिए बच्चों को हमने संदेश देना है। बच्चों की क्यों आने के लिए बताए, ये वयोवृद्ध लोग हैं, धर्म से जुड़े हैं, भगवान जी का अभिषेक करते हैं, दान करते हैं, गुरु की सेवा भैया के सब में लीन हैं। ऐसे वयोवृद्ध लोगों को आप
लेके उनको बिठाओ, और बच्चे युवक को ने उनको कहो मुझसे कैसे निवेदन कर रहे हैं, ऐसे बुजुर्ग लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करो, आप कुर्सी पर बैठकर हमको आज्ञा दो, हम सेवा करने के लिए तत्पर हैं। ऐसे युवक समाज के जो प्रमुख से जुड़ हो गया, क्या होगा? कटनी का इतिहास बन जाएगा। इतिहास तो है ना, और भविष्य में भी रहेगा। मैं तो बताता हूं, 3 गोष्ठी जरूर है। बुजुर्गों को कुछ नहीं समझ से मत बोलो। जिस समाज में बुजुर्ग लोग नहीं है वो समाज बेकार है। जिस घर में, कन्नड़ में बोलते हिरियार इल्द मणि गुरु इल्द मठ स्मशान इद्दंग, नहीं समझेंगे? बुजुर्ग जिस घर में नहीं है, जिस क्षेत्र में गुरु नहीं है, वो क्षेत्र, वो घर शमशान है। सुन रहे ना? जिस घर में बुजुर्ग लोग नहीं हैं वो घर शमशान है। कटनी में कितने घर शमशान है बताओ? हाँ, इसलिए बोल रहा हूं, कन्नड़ में बोलता हूं, हिंदी में इतने शब्द नहीं आ रहे। बुजुर्गों का युक्ति, उनका अनुभव बहुत होता है बेटा। बुजुर्गों जैसा अनुभव किसी को नहीं होता। बुजुर्गों का युक्ति, महिलाओं का भक्ति, युवकों का शक्ति, अगर तीनों मिल गया, जीवन में मिल गया, कर्म से मुक्ति। अगर मुक्ति पाना है तो इस समाज में 3 जरूरी है, तीनों आवश्यक हैं। युवकों का शक्ति चाहिए हमको। जिस समाज में युवक नहीं है और समाज पंगा समाज है, हमको पंगा समाज नहीं बनाने का। युवा शक्ति ये राष्ट्र का शक्ति है, धर्म का शक्ति है। इसलिए समाज में युवक आगे आना चाहिए। देश के लिए, धर्म के लिए, माँ बाप के लिए प्राण अगर बिताना पड़े भी वो तत्पर होना चाहिए। ये धरती राम का धरती है, ये धरती भरत का धरती है। आप सुनते कितने इतिहास हैं। राम तो वचनबद्ध थे, पिता का आज्ञा का पालन किया, और लक्ष्मण के लिए थे, भरत के लिए थे। ऐसे अनुज होना चाहिए वर्तमान में ही। जिस घर में राम लखन जैसा भैया रहते हैं, सुन रहे ना? जिस घर में सुमित्रा कौशल्या जैसा पत्नी रहते हैं, परिवार रहते हैं, जिस घर में मनोवती सोमा सेठानी जैसा सासू माँ और बौरानी रहते हैं, वो घर नहीं धरती पर स्वर्ग हुआ करते हैं। हमको घर को स्वर्ग अगर बनना है तो थोड़ा घर पहला सुधारो। घर में शांति नहीं है, आप क्या कर सकते बेटा? घर को पहला मंदिर बनाओ। इसका अगर मंदिर बनेगा, बोलते ना गुरुदेव मैं धन्य हो गया, आपके चरण मेरे घर पे आ गया, मैंने हाथ दान दे के मेरा घर, बोलते ना कितने आनंद लेते। जिस समय गुरुदेव आपके घर में आते हैं उस समय आपका घर नहीं मंदिर बन जाते हैं, मंदिर जैसा परमाणु बन जाते हैं। मेरा तो नियम है, जब मैं आपके घर में आता हूं देव शास्त्र गुरु के पूजन के बिना मेरा पूजन नहीं करवाता, मेरा तो नियम है। फिर आपके घर गुरु से नहीं, देव शास्त्र गुरु तीनों के पूजन हो गया तो देखो वो घर नहीं। मैं नहीं, आचार्य गुरुबद्ध देव दान शास्त्र ग्रंथ में लिखा है, जिस घर में चतुर्विध दान नहीं होता, जिस घर में गुरु के चरण स्पर्श नहीं होता, जिस घर में जिन शास्त्र ग्रंथ नहीं होता, उस घर को शमशान कहा है। दान शास्त्र ग्रंथ में आचार्य गुरुबद्ध देव ने कहा है स्पष्ट। आपके घर में शस्त्र तो हैं, सुई हैं, कैंची हैं, सब कुछ हैं, अगर शास्त्र नहीं तो घर किस काम का? हर एक घर में महाबल गुरुदेव कहते थे
आप श्रावक अगर बनना चाहते हैं तो घर में कंपल्सरी श्रावकाचार ग्रंथ रखो। जिस घर में श्रावकाचार नहीं है वो श्रावक करने के लिए लायक नहीं, योग्य नहीं है। ऐसे पूछियो महाबल गुरुदेव कहा करते थे, स्वाध्याय के तो बहुत बढ़िया, स्वाध्याय अगर नहीं कर सकते तो हर दिन शास्त्र देख के दर्शन तो किया करो। कौन किया था? सुबह नाम का बोल क्या बोलते हैं जानवर को? ग्वाला। ग्वाला ने स्वाध्याय नहीं किया, वृक्ष पर रखा हुआ शास्त्र को विनय से दर्शन करता था। और जब गुरुदेव आ गए 4 मास के लिए उनको शास्त्र पेश किया, उसका पुण्य प्रभाव से वही जीव कुंड जैसा महान आचार्य बन के इतिहास में उनका नाम अमर कर देगा। ये जिनवानी की विनय से, भक्ति से है। इसलिए हमारा घर अगर मंदिर बनना चाहते तो एक आवश्यक है। दक्षिण में हर एक मंदिर में तो कम से फोटो मिलते हैं, एक आचार्य शांति सागर गुरुदेव का, एक बाबा साहब कुचनूरे का। हम जब कुंडलपुर में आए, पढ़ने के बाद बहुत आनंद हो गया। जो हम पढ़े थे, सुने थे, और कुंडलपुर में भी उसका बैनर लगाया है। तीर्थ वंदना करके हम जो 63 मंदिर का दर्शन करते हैं तो करते हुए काली जो धर्मशाला में आते हैं, अंत में एक दीवार पर चिपटा हुआ एक बैनर, उसमें लिखा है कर्मवीर भाऊराव पाटिल। सुना आपने? कर्मवीर भाऊराव पाटिल। उनका दाढ़ी बहुत है, कैसे? आप रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे, ऐसे पूर्ण दाढ़ी तोड़ा हुआ है। उनका एक संकल्प था, मेरे दाढ़ी में कितने बाल हैं उतने मैं स्कूल खुलवाऊंगा। स्कूल ऐसे संकल्प लेके उन्होंने घर घर घूमे, 10 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया चंदा संग्रह करके हर एक गांव में स्कूल, 2-2 स्कूल निकाल के हजारों स्कूल उन्होंने उस समय किया था। वो जाते जाते इधर पीछे बच्चों के खाने के लिए स्कूल में कुछ नहीं रहा। उसके पत्नी भी संकल्प किया, मेरे पति का संकल्प साथ करने मैं भी आगे आऊंगा। उन्होंने मंगलसूत्र बेच, हल्दी का गले में बांध के मंगलसूत्र बेच के बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की। ऐसे पुण्यात्मा जैन धर्म में हुआ बेटा, बहुत पुण्यात्मा लोग। इसलिए दक्षिण में उसको वीराचार्य नाम से जानते हैं। किसको? बाबा राम कुचलूरी, जो हर घर मंदिर में शांति सागर जी के साथ एक फोटो रहकर टोपी डाला हुआ है और एक तिलक लगा हुआ फोटो सभी को जब देखने के लिए मिलता है। बाबा अभी वर्तमान में वीर सेवा दल बोलते हैं ना, दक्षिण में जो वीर सेवा दल चलते हैं उसका फाउंडर। 3 आचार्य के पास उन्होंने गए थे दीक्षा याचना करने के लिए। कैसे आचार्य भगवान गए थे ना, महाबल गुरुदेव के पास गए थे, समंत गुरुदेव के पास गए थे, और देशभूषण के पास गए थे। बाद में मिला ज्ञान सागर गुरुदेव के पास दीक्षा। ऐसे बाबा साहब भी 3 आचार्य के पास गए थे, मुझे दीक्षा दे दो, मुझे आत्मा का कल्याण करना है। सब आचार्य यही कहा, क्या कहा? हम आचार्य बनकर, साधु बनकर जो नहीं कर पाए वो काम आप गृहस्थ में रहकर कर रहे हैं, उस काम के लिए हमारा आशीर्वाद है, वही काम आप बढ़ाओ। क्या किया था आपको मालूम है? उन्होंने क्या किया था? अभी दक्षिण में इतने युवकों का संगठन है, ये सब श्रेय वीराचार्य बाबा साहब को ही मिलता है। गांव में जाकर युवकों को उठा के जगा के, कैसे विवेकानंद ने कहा, क्या कहा? उठो। आप हिंदी में क्या बोलते मालूम नहीं, कन्नड़ में येरी यथेरी कार्य आगुवरे निल्लदिरी, ऐसे कहा था। हिंदी में क्या बोलते हैं? विवेकानंद क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद, वेरी गुड, उठो बढ़ो तब तक जब तक आपका लक्ष्य पूरा न हो। कहा था ना कौन? स्वामी विवेकानंद ने। ऐसे ही बाबा साहब कुचलूर ने घर गांव जाकर युवकों को संगठित किया, इतने काम किया
किया, सब युवकों को व्यसन मुक्त किया, उसकी का प्रभाव आचार्य संघ में एक में दो में 100 मुनिराज अभी वर्तमान में बाल ब्रह्मचारी होकर साधना कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। चाहे वो चंद्र प्रभु सागर हो, सुनते हैं ना, से निष्कृत व्रत करने वाले आचार्य भगवान का शिष्य चंद्र प्रभु सागर, अपूर्व सागर, सुभाष सागर, और अभी इधर एमपी में आए हैं कौन, अक्षय सागर, बरेली में चौमासा होने वाले हैं, नैनी सागर, जो वर्तमान में आचार्य संघ से जुड़े हुए बाल ब्रह्म दीक्षा लिए हैं। ये सब संस्कार बाबा साहब कुचलूरी से ही, वीर लेवादल कृपा से ही हुआ। आप तात्या को जानते हैं, तात्या नेस्कर संगठना अभी भी है ना, तात्या आचार्य भगवान का परम भक्त हैं। एक वर्तमान में हम देख रहे हैं, मुझे भी ऐसे भाव हैं, एमपी भी दक्षिण जैसा बन जाए। बुजुर्ग लोग तो दर में जुड़े हुए हैं, करोड़ों करोड़ों दान दे रहे हैं, इतने बड़ा मंदिर निर्माण कर रहे हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे आचार्य भगवान से जुड़े हुए हैं, अगर उनके साथ युवक लोगों ने साथ दिया तो मुझे ऐसे विश्वास है भविष्य में भारत में जैन धर्म सर्वत्र फैल जाएगा, और जैन धर्म का जो संख्या 1 करोड़ के अंदर है, कम से कम 5 करोड़ तो बन जाएगा। उसके लिए वर्तमान में युवकों का धर्म में आना जरूरी है, क्रांति करना जरूरी है। हमारे आगे में हम पढ़ते हैं, जिनसेन आचार्य नाम का आचार्य हुआ है, रविसेन आचार्य का नाम एक आचार्य हुआ है, वो दक्षिण तमिलनाडु में जाकर जब तक अजैनियों का जैन नहीं बनूंगा तब तक मैं चर्या को नहीं निकलूंगा। क्या क्या किया बेटा, क्या किया है? जैन धर्म बचाने के लिए, जैन धर्म बढ़ाने के लिए दिगंबर आचार्य परमेश जी क्या क्या संकल्प लिया, जब तक हिंदू को अजैनियों को जैन नहीं बनाऊंगा तब तक मैं हार नहीं लूंगा। कितने लोग जैन बनेंगे उन्हीं से हार लूंगा। ऐसे पुरुषार्थ करके अमित तमिलनाडु में जो धर्म बचा हुआ है, दक्षिण में जो धर्म बचा हुआ है, आचार्य रविसेन और जिनसेन की कृपा से ही बचा हुआ है। उस समय अजैनियों का जैन करना मुश्किल था, अब जैनियों का जैन बनना मुश्किल बन रहे बेटा, एक गड़बड़ हो रहा है। इसलिए मैंने आपको मुझे सुबह बताया प्रवचन में, बहुत अच्छा लगे मुझे। कटनी गांव ग्रंथ में पढ़े हैं, सुने हैं, सुनते आ रहे हैं। और दक्षिण से जो मेरा संघपति है महावीर अष्टगे, वो भी मुझे निवेदन किया है, गुरुदेव कटनी में 1400 तो बहुत अच्छा होगा। मेरा भी भाव है, स्वयं वो दक्षिण वाला भी मुझसे प्रार्थना कर रहे, गुरुदेव सुनो हमारा, प्रार्थना कर रहे हैं। देखो मुझे भी बहुत आपका भाव अच्छा है, पुरुषार्थ अच्छा, सब कुछ अच्छा है। मुझे चाहिए युवा शक्ति। मेरा भाव ये है, बुजुर्ग लोग तो इतने बहुत आनंद है, करोड़ों दान करके कितने एकरे में 30 एकड़ लैंड में ऐसे गौशाला, धर्मशाला, भव्य मंदिर, मुनि सुब्रतनाथ भगवान का सुना है, हम तो देखा नहीं है, सुना है। ऐसे थिंकिंग में, ऐसे चिंतन का ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे थिंकिंग किया है, प्रत्यक्ष देखा नहीं है। इतने बड़े काम आप कर रहे हैं। आचार्य भगवान का सपना है पूर्णायु के बारे में, इसलिए आप इधर वन भी किया है, आयुर्वेद वन बनने के लिए भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये सब कुछ बहुत अच्छा हो रहे हैं। इसलिए इसके साथ अगर युवक युवतियां जुड़ गए क्या हो जाएगा? अभी बोल दिया ना, बुजुर्गों का युक्ति, अध्यक्ष को हाथ छोड़ो, बुजुर्ग लोगों का बच्चा आकर हाथ छोड़ो। बहुत आपने पूछा क्या, बहुत सेवा किया, आपकी चरण हम पढ़ते हैं, बुजुर्गों का चरण छूकर दर्शन दिया तो पाप नहीं बेटा। सुन रहे ना, कि जय जितेंद्र करने का हमारा संस्कृति है। सुबह उठ के पहला माँ बाप की चरण स्पर्श के लिए जय जितेंद्र बताओ, बाद में भगवान का गुण का करो, उनका आशीर्वाद सदैव आपके सिर पर रहेगा। जो माँ बाप की सेवा नहीं करता, जो माँ बाप की चरण नहीं छूता, उनके लिए भगवान का भी, मेरा भी आशीर्वाद। सुन रहे ना,
पहला धरती पर मां हमको लाया है, मां को उपकार कभी हम नहीं फेर सकते, कभी भी नहीं। ऐसे माँ बाप की ख्याल रखो। इसलिए मैं युवकों को तो नहीं इसलिए चाहता हूँ, अगर घर में युवक धर्मवान बन गया, धर्मात्मा बन गया, गुरु भक्त बन गया, मैं लिख के देता हूँ, वो घर नहीं रहेगा, स्वर्ग बन जाएगा। उस घर में सुख शांति समृद्धि रह जाएगा। ये आवश्यक है वर्तमान। और कन्या को भी कहा है, क्या कहा है? द्विकुल वर्धिनी कहा है कन्या को, द्विकुल वर्धिनी। पंच कल्याणक में पहला कल्याणक गर्भ कल्याण। देखो, गर्भ कल्याण में तीर्थंकर माता का सेवा करने का सौभाग्य किसको मिलता है? कन्या को ही। कन्या को मंगल कहा हमारे धर्म में। आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मी सुंदरी को ही पहला ज्ञान दिया है, भरत और बाहुबली को नहीं दिया। ये भी हमको आदर्श है। जैन धर्म लोग बोलते हैं जैन धर्म में स्त्री का सम्मान नहीं है, स्त्री का मान देते, स्त्री को तुच्छ मानते, स्त्री को ये नहीं, कुछ कुछ बोलते लोग। पर जैन धर्म में स्त्री को जो स्थान दिया है, ऐसे स्थान दुनिया में कोई धर्म नहीं दे सकता। ऐसे स्थान जैन धर्म ने दिया है। क्यों? हम तीर्थंकर माता पिता बोलते हैं, कभी पिता माता नहीं बोलते। क्या बोलते बेटा? प्रतिष्ठाचार्य जी क्या बोलते? तीर्थंकर माता पिता बोलते, तीर्थंकर पिता माता बोलते। पहला माता का नाम आते हैं। मातृदेवो भव हमारी संस्कृति है। इसलिए कन्या को त्रिकुल वर्धिनी कहा। अगर आपकी बच्ची को आपने संस्कार किया, इसलिए आचार्य वगैरह चिंतन करके, आगम की मंथन करके ही प्रतिभा स्थल खुलवाया है आचार्य वगैरह। एक बार घोषणा तो डालो। घोषणा डाल नहीं सकते आप। घोषणा मीन्स घोषणा आचार्य भगवान का जोरदार भाषा नहीं समझ रहे आप। क्या बोलते? जय घोष डालो, जयकारा गालो। जो पिता होकर पिता का रिश्ते से पिता करने का काम जो आप करना था, आप नहीं कर पाए। इसलिए आचार्य भगवान स्वयं पूर्ण भारत का पिता का स्थान में आकर उसके काम किया है। हमको स्वाभिमान प्रतिभा स्थल बोलने का यही कारण है। प्रतिभा स्थल में पढ़ने वाले सब बच्चा बच्ची क्या होना चाहिए? ब्राह्मी सुंदरी जैसा होना चाहिए। धर्म को बचाने वाले होना चाहिए, कुल वर्धिनी होना चाहिए। भाव करके ही रखा है। इसलिए कन्या को त्रिकुल वर्धिनी कहा है। त्रिकुल अनुसार एक पति का वंश, एक पिता का वंश, दोनों कुल का नाम रोशनी करने वाले इस दुनिया में कोई है तो कन्या ही होता है, पुत्र नहीं बेटा। जिस घर में पुत्री नहीं है, उस घर में आहार लेना भी पाप है। सुन रहे ना आप? हाँ सुनो कान खोल के। जिस घर में कन्या नहीं है, जिस घर में पुत्री नहीं है, उस घर में आहार लेना भी पाप है। क्यों? सुन रहे ना बेटा? हाँ, डजन होने दो, पुत्री होने तक हम संकल्प ले लो। ये होना चाहिए वर्तमान में। हम साधु होकर बोलना पड़ रहे बेटा, अंदर से बहुत दर्द हो रहा है। जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलने के लिए हमको लग रहे हैं। पहला ऐसे जमाना था क्या? पुत्र होने तक 3 बच्ची हो दो, चौथा तो पुत्र होगा ही। होता था ना? हो रहा भी है। पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए से बोल रहे हैं। वर्तमान में जो पुत्र चाहते, पुत्र क्या कर रहे हैं? अंत में माँ बाप की ख्याल भी नहीं कर रहे हैं, वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। जो बच्ची माँ बाप की सेवा करते हैं वो वर्तमान में पुत्र नहीं कर रहे। बेटा बच्ची कम नहीं है पुत्र से, बच्ची पुत्र से कम नहीं है। इसलिए आप चिंतन करो। इसलिए मैं बात बता रहा हूं, जिस घर में कन्या नहीं है उस घर में आहार रहना पाप है। क्यों? आरती करने वाले कौन है बेटा? दीपावली में करते हैं ना,
तिलक लगा के रक्षा सूत्र बांधने वाले को नहीं। हाँ, अगर पुत्री ही नहीं तो बहुरानी किधर से आएंगी? हाँ, आपको बहुरानी तो चाहिए पर पुत्री नहीं चाहिए, है ना? आपको बहुरानी तो चाहिए पर पुत्री। एक सासू माँ थे, तो बोल रहे थे गुरुदेव के पास आकर, तो पुलक सागर की जालिद घटना हो घटी थे। गुरुदेव 10 साल से मेरा बेटा का ब्याह नहीं हो रहा है, एकलौता बेटा है मेरा, 3 पुत्री थी, उसका शादी तो हो गई, एक का नहीं हो रहा। क्यों? उनको किधर दिए? हाँ, हमारा बेटी तो बहुत सुखी है। जिस घर में सासू माँ ससुर नहीं है, उस घर को तीनों बच्ची को दे दिया मैंने, इसलिए तीनों बच्चे सुखी है, उधर किसी का टेंशन नहीं है। परंतु 10 साल से 40 साल हो चुका है, मेरा बच्चा का शादी नहीं हो रहा है। क्या करो? एक जाप दे दो, कुछ भी करो, शांति मंदिर कुछ भी कहो, पैसा देने के मैं तैयार हूं। उसमें पुलक सागर बोलते आप पहला मर जाओ, आपका पुत्र का ब्याह हो जाए। क्यों? आप जीवित है ना? क्या हो रहा है बेटा? हम क्या सोच रहे हैं? चिंतन करो बेटा, छोटा छोटा विषय लग रहे हैं, फिर भी अर्थपूर्ण है। आप संकल्प करो, बच्ची पैदा होना चाहिए, बच्ची को जन्म दे दो, बच्चे है तो सुखो। आदिनाथ भगवान का मान इतने ऊंचा कर दिया, जो भरत बहुबल नहीं कर पाया, उससे भी बड़ा स्थान रानी सुंदर ने पिता को दे दिया। बच्ची को कभी अशुभ मत मानो, बच्ची ही तीर्थंकर माँ का सेवा करते हैं, और साक्षात इंद्र भी तीर्थंकर का दर्शन बालक नहीं हो सकता। साक्षात इंद्रायणी सची एक दासी का वेश धारण कर तीर्थंकर बालक के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। क्या है जैन सिद्धांत? देखो, इंद्र से भी इंद्रायणी पहला मोक्ष जाती हैं, प्रभु की लीला है। आगम में कहा है, जब तीर्थंकर का धरती पर अवतार होता है, जन्म लेता है, कटनी में नहीं, भारत में नहीं, अमेरिका में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं है, टोटल उर्दूलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोक में एक क्षण सुख का अनुभव होता है, नरक में भी सुख का अनुभव होता है। ऐसे तीर्थंकर का महिमा है। ऐसे तीर्थंकर को जन्म देने वाले भी कौन होता है? माँ होता है, स्त्री होता है। इसलिए कहा, नारी नारी मत कहो, नारी से पैदा हुए 24 भगवान, नारी मात्र नर को नहीं, नारायण को भी जन्म दिया है। इसलिए नमो अरियंतानम पद में भी नारी है। आप है क्या? बताओ, आप है क्या? नमो का अरियंतानम पद में है आप? नारी न अरि नारी, न अरि नारी। खुश हो रहे ना आपके लिए? अच्छा लग रही है ना? हाँ, नमो अरिहंतानम पद में भी नारी है। ना प्लस अरि नारी। इस दुनिया में पुत्र खराब हो सकता है, पुत्री खराब हो सकता है, पिता भी खराब हो सकता है, दुनिया में माँ कभी खराब नहीं होता। आप सुने हैं, भक्त प्रहलाद को विष देव पिलाने के लिए पति ने बताता है हिरण्यकशिपु। उस समय माता खयादू क्या बोलते हैं? माँ तो बच्चों को अमृत तुल्य दूध देता है, कभी माँ विष नहीं देता। हम स्वयं विष पीता हूँ, बच्चों को विष न दूंगा। उसमें प्रहलाद बोलते, माँ ऐसे मत करो, दे दो। माँ कभी बच्चों को विष नहीं पिलाती, ये विष नहीं है, अमृत है, दे दो। माँ के हाथ से विष का लोटा लेता है, गट 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 पी लेता है। क्या हुआ? विष का प्रभाव नहीं हुआ, जो माँ से लिया था वो औषध बन गए, अमृत बन गए। इसलिए जीवन में संस्कार के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार,
क्या बोल रहे हैं? बुजुर्गों का युक्ति, महिलाओं का भक्ति। आते आते बहुत लोग मुझे कह रहे थे, गुरुदेव महिला लोग तो बहुत आनंदित हुए, आपका विहार कुंडलपुर से कटनी की ओर जा रहे हैं, ये सुनते सुनते ही बहुत उल्लासित हो रहे हैं। अब से नहीं बेटा, आदिनाथ तीर्थंकर समोशरण से लेकर आओ। आदिनाथ भगवान के समोशरण में 5 लाख स्त्रियां थे, 3 लाख पुरुष थे। महावीर भगवान के समोशरण में 3 लाख स्त्रियां थे, 1 लाख पुरुष थे। चौमासा का साधु संत का लाभ उठाने वाले धरती पर पुरुष से भी स्त्री ही ज्यादा लाभ लेते हैं। अभी भी वर्तमान में देखते हैं चौका में संख्या किसका ज्यादा होता है, प्रवचन में किसका संख्या। आप तैयार होने के बाद गाले के लिए जाते। मेरा तो नियम है, जोड़ी, कुमार, कुमारिका, बाद में सिंगल। सुन रहे ना? अगर जोड़ी से आ गया, पहला लॉटरी लग गया, पहला हार देने के लिए अवकाश। कुमार कुमारिका, बाद में सिंगल। क्यों छोड़ के आया? अभी सुधा सागर जी अच्छे काम कर रहे हैं, जो चक्रवर्ती विवाह बन रहे ना, हम नहीं सुने थे। पहले बार कुंडलपुर में देख लिया, उधर आए थे, उन्होंने दर्शन लिया, और जो पति हुआ तो उन्हें कहा, गुरुदेव आपको कृपा से मैं आज अनशन व्रत लिया हूँ, 7 दिन का ब्रह्मचर्य रखा हूँ। जो गुरुदेव ने कहा उस मार्ग पर हम चलना चाहते हैं, सप्त परम स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। कितनी अच्छी प्रमाण हो रहे हैं। बच्ची भी एकासन का नियम वर्तमान में जरूर है बेटा। सप्त परम स्थान में यही कहा है, सप्तपदी लाले का यही संदेश है। पति बोलने चाहिए पत्नी को, ऐसे नियम है। जो भी धर्म कार्य होगा, धर्म कार्य में आपको छोड़ के नहीं करूंगा, आपको साथ लेकर ही करूंगा, ऐसे वचन लिया जाता है। फिर भी वर्तमान में पंडित को भी मालूम नहीं है, वो शादी कराते हैं ना, उनको भी सब क्या होता है मालूम नहीं चल रहे हैं। वर्तमान में आवश्यक है बेटा, धर्म कार्य करते हुए, दान करते हुए पति पत्नी मिलके करो, धर्म कार्य करो। इसलिए बच्ची को भी संस्कार होना चाहिए, बच्चों को भी संस्कार होना चाहिए। पहला आपको थोड़ा कठिन लग रहे हैं कि क्या नया नया चल रहा है, अत्र आगच्छो आगच्छो, अत्र क्या बोल रहे हैं। हम तो अलग अलग, वो स्वामी अत्रो अत्रो, वो स्वामी तिष्ठो तिष्ठो, हम तो बोलते थे ये दक्षिण से आया हो, क्या कर रहे हैं। आज तो सुबह लगा होगा आपको, थोड़ा नया लग गया था ना, लगा था ना। जब आपको संस्कार हो जाएगा, उसका अर्थ समझेगा, उस समय उसका लाभ उठाएंगे। अत्र आगच्छ, आगच्छ इसका अर्थ होता है इधर आइए, इधर आइए, आचार्य भगवान हमारे तरफ आइए। पास आने के बाद अत्र तिष्ठ, तिष्ठ इधर रुकिए। आप यही नहीं जानते, बोलते हैं अब वो स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो, उधर है मैं, तिष्ठो, मैं क्या करूं, उधर हो क्या जाऊं। हाँ वही रहो, नहीं तो जाओ, आपका दोष नहीं है। आप उसका अर्थ नहीं समझ रहे, समझो। अत्रो आगच्छता आगच्छता, इधर आओ, आगच्छ आगच्छ। अगर 2 साधु संग सही तो 3 4 साधु आ रहे हैं, अत्र आगच्छता आगच्छता बोल सकते। आगच्छ आगच्छ एक वचन, पास आने के बाद अत्र तिष्ठ तिष्ठ। शुद्धि बता के परिक्रम डालो, एक सौभाग्य मिला है। नीचे देखो, भूमि शुद्धि उद्देश्य क्या है, जीव जंतु होता है उसका रक्षण भी करो, जमीन पर रक्षण के 3 परिक्रमा करो, बहुत क्रिया अच्छे है। हाँ आप तो शॉर्टकट कर दिया सब, मान शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। आज जब हमारे घर आए बोले नौदा भक्ति कौन सा है, नवीन भक्ति के बिना साधोहार ले सकता है क्या बेटे। आदिनाथ भगवान 7 महीने 7 दिन तक क्यों घूमा, घूमने का शौक थे उनका, उनको घूमने का शौक थे क्या बेटा, क्यों घूमा। विधि नहीं मिला, कोई नहीं कहा आओ आओ, बोल रहे हैं वे ले लो, जमीन ले लो, पैसा ले लो, सोना ले लो, जो चाहिए मांग लो, देने के लिए तैयार है। 7 महीने 7 दिन तक
उनको विधि नहीं मिला। 6 दिन तक तो साधना किया था, टोटल 13 महीने 7 दिन तक आदिनाथ मुनिराज निराहारी रहा। 8वां दिन उनका विधि मिल गए। सुनो, इसीलिए उसका अर्थ भी समझो। नवविध भक्ति कौन सा बता सकते हैं आप? नवविध भक्ति कौन सा? इसलिए मैं सुबह बताया अध्यक्ष महोदय, मैं समय सा धर्म संघ पंचास्तिकाय पढ़ाने नहीं आया। अगर आपको सानिध्य मिल गई, जो मजा हो गया, तो हम आपका फाउंडेशन मजबूत, बेसिक जो है, जो व्यवहार है, मंदिर क्यों जाना चाहिए, घंटी क्यों बजाना चाहिए, अक्षता क्यों डालना चाहिए, स्वस्तिक क्यों बनाना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज आपका पहला आवश्यक है। नवविध भक्ति का नाम बताइए आप। नवविध भक्ति कौन सा? नहीं मालूम कटनी वालों को? मैं तो सुनते आ रहा हूं, कटनी वाले तो बहुत ज्ञानी है, मुझे भी आपसे सीखना है। हाँ, मुझे आपसे सीखना है। क्यों? जब तक हम छद्मस्त काल में हैं, तब तक हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं है। हमारा ज्ञान बताओ बेटा, बताओ। बताओ, कोई बताओ नवविध भक्ति का नाम। खड़े रहो पहला, कैसे बताने का बेटा? हो गया नमन? 9 7 तो हो गया। ताली बजाओ, 7 तो बताया और 9 बताने वाले कौन है? 9 बताओ, 9 कौन सा है? नहीं पड़गहन, उच्च स्थान, पाद प्रक्षालन, पूजन। हाँ, एक मत बोलो नमस्कार, नमन करना, काय शुद्धि 3 होगा और 1 रात। आज तो ताली बजाओ। इसलिए शब्द में आना चाहिए। नवविध भक्ति से आहार बनाया है, हमारे घर आहार लेने के लिए आए होते। विनय देखो, इसमें इतने काम आते हैं। शबरी ने राम की इतने सेवा की, इतना जो बोरा दिया, उनका नाम अजर अमर रहा। अगर हम भावलिंगी संत को आहार दान दिया, आगम में कहते हैं 1 ग्रास अगर आप साधु को आहार दान दिया तो उसका फल क्या है? कोट तोल। तोल बोलते हैं ना, सोना 1 तोल 2 तोल, ऐसे कोट तोल सोना दान देने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य 1 ग्रास निकृष्ट साधु के हाथ में आहार दान दिया तो मिलता। 3 बार शिखर जी वंदना दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य 1 ग्रास दिगंबर साधु को आहार दान देने से मिलता है। और भी कहा 1 ग्रास अगर साधु के हाथ में आपने जल दिया, जल दान दिया, पानी दिया, उसका फल क्या होता है? 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं 100 में 1008 मंगल कलशों से श्री जी का अभिषेक करने के बाद जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य 1 ग्रास दिगंबर साधु के हाथ में पानी दिया तो मिलता है। तो कितने पुण्य का फल मिलता है बेटा। इसलिए आचार्य पुरुष ने कहा, दानम पूजा कयो सावे उत्तम हो। हम तो दक्षिण में संकल्प दिया था, आचार्य भगवान का शिष्य उत्तम सागर जी जानते हैं ना, अशोकवी उत्तम सागर, उनका जन्मस्थल अब्दुल्ला, जो अभी बच्ची या साविका आए हमारे साथ, उनके गांव में हम संकल्प लिया था 772 जोड़ी का। कितने पड़गान में कितने जोड़ी होना चाहिए? 772 जोड़ी। मुझे पड़गान किया तो मैं आहार लूंगा, नहीं तो मैं उपवास करके साधना करूंगा। 3 दिन तक विधि नहीं मिली। सिर्फ एक ही नियम नहीं था, उसके साथ और 8 नियम था, टोटल 9 नियम था। एक नियम सभी को मालूम हुआ था, पर बाकी 8 किसी को मालूम, फिर भी प्रयास करते रहे। 14 दिन विधि मिल गए। 992 जोड़ी पड़गान किया, टोटल 3500 लोग उस दिन पड़गान में
बलिदान करके गुरु का दान करने का सौभाग्य उठाया। एक भारत देश में पहली बार एक ऐतिहासिक घटना हुआ है। उस समय नियम क्या थे? वो सब जोड़ी उसी गांव का होना चाहिए। ये बोल रहे थे ना सुबह प्रतिष्ठाचार, हम सभी जिला को बुलाएंगे। जिला का संबंध है लेना, आपके गांव पहला हमारे घर में, बाद में गली में, बाद में गांव में, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते धर्म करो। हो गया। हो सकता आपको घबरा रहे आप? नहीं, अभी तो बहुत आप जैसे निवेदन किया। दमोह, कुंडलपुर के पास दमोह वाले, उधर भी 1500 घर का समाज है। 1500 घर समाज है। कमेटी सब लोग आके बार बार निवेदन कर अंत में रोते गए हो। हम जब तक आप इधर रहेंगे तब तक हम इधर से नहीं उठेंगे। मेरे आंखों के आगे आप रहे तो हम व्यायाम नहीं कर सकते। क्यों? हम कुत्ता नहीं बनना चाहते, हम तो शेर हैं। हाँ, आप आए मुझे ले गए, ऐसे नहीं चलेगा बेटा। साधु तो साधना के लिए होता है। कभी कुत्ता सुधा सकर प्रवचन सुना होगा ना? हाँ, ये हमारा संस्कृति है। वो लोग मुझे बहुत निवेदन किया, गुरुदेव आप जो भी कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। 1500 तो घर हैं, हम भी दक्षिण जैसे, लेकिन ऐसे प्रभाव करेंगे हर घर में एक एक जोड़ी के बाहर लाकर 1000 जोड़ी से हम बड़गाम भी करेंगे। आपका चरण दमोह की ओर जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। फिर भी आपका पुण्य इधर खींच रहा था, क्या करें? ये भी हो सकता है। पुरुषार्थ किया तो हम सिद्ध बन सकते। ये क्या कठिन काम है? कठिन नहीं है, मन में आना चाहिए। अगर मन में आ गया आप हो सकते हैं। और सती सगम पद्धति को मूल के साथ फेंक दिया। कौन? राजा राम मोहन राय। पति मरने के बाद पत्नी को भी चिता में डालते थे, ऐसे कुपरंपरा इसी भारत में चलता था। बहुत प्रयास करे वो हटा नहीं था। एक पुण्यात्मा पुरुषार्थ किया राजा राम मोहन राय, अन्य देश में जाकर कानून लगाया, उसको पूर्ण नाश कर दिए। एक बच्चा ऐसे कर सकता है, आप सब मिलकर नहीं कर सकते। हाँ, पुरुषार्थ के तो सब कुछ होता है। एक दादा को देख लिया, हम ढूंढ रहा था। एक दादा मास्क भी डाला है, ऊपर टोपी डाला है। टोपी डालने वालों को देखने के बाद मुझे बहुत आनंद आता है। किसी को टोपी डालने वाला नहीं, समझ रहे ना? हाँ, ऐसे मत कर पकड़ो। हाँ, गुरुदेव को तो बहुत आनंद आता है। हाँ, जब आचार्य गुरुदेव का दीक्षा पूर्व हाथी पर जुलूस चल रहा था, अजमेर में हजारों लोग थे उस कार्यक्रम में, फिर भी वो विद्याधर का लक्ष्य उधर गए। किधर? जिधर महावीर जी अष्टगे आए थे। बहुत लोग होने के बाद भी किसी के सिर पर नहीं था। महावीर अष्टगे के सिर पर टोपी था। टोपी को देखकर विद्याधर का लक्ष्य पर जा बैठे। हमारा संस्कृति है, महिला के सिर पर अल्लाह होना चाहिए, बच्ची के सिर पर बल्ले होना चाहिए। दक्षिण में बहुत आनंद लेते हैं, इधर भी आप बनना चाहते हैं ना? दक्षिण जैसे आपके गांव में भी, आपके नगर में भी ऐसे प्रभाव होना चाहिए। बच्चे घर में आना चाहिए, बच्चे को संस्कार होना चाहिए। ऐसे आपको लगते क्या नहीं लगते? किस को लग रहे? हाथ उठाओ। हमें भी गुरुदेव लग रहे हैं, हम भी ऐसा बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। हाथ उठाओ। आपको नहीं लग रहे? अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं लग रहे? विश्वास तो है ना? नहीं लग रहा आपको? हम भी दक्षिण जैसे जागरूक बनना चाहते हैं, बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं ना? किसको है? हाथ उठाओ पहला। सभी का है? जय मुनि कुल पितामह चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मुनि महाराज की। कटनी में महान आचार्य, अभी बताया हमने सुबह, जिस धरती पर आचार्य भगवान का चरण पड़े हैं तो धरती तीर्थ बन जाता है। एक नहीं, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव का तो पड़ चुका है, फिर भी इस धरती ने जो मुनि परंपरा को चलाया और आचार्य शांति सागर का भी चरण और चौमा का भी हो चुका है। आपके
कितने पुण्यशाली हैं, देखो चिंतन करो, ये सौभाग्य आपको मिला है। भविष्य में भी मैं भावना करता हूँ पुरुषार्थ करो, आपका भाव पूर्ण हो जाए। माँ बाप की भी कर्तव्य है, आप पुरुषार्थ करो, सभी को समझा के बताओ और धर्म मार्ग पर प्रभाव करने के निमित्त बनो। क्यों? अगर हम इस धरती पर जैन धर्म को बचाना है तो युवाओं के युवतियों को संस्कार होना जरूरी है। आचार्य भगवत तो आप देखें, एक नहीं दो नहीं, जो आर्यिका बने, जो मुनिराज बने, सब बाल ब्रह्मचारी हैं। और कटनी गांव में तो मुझे एक भी मुनि नहीं हुआ, एक तो आर्यिका हुआ है, वो समाधि भी हो चुका है, वो तो अच्छा ये आर्यिक संयमकारी तो बन चुका है। पर ऐसे भाव करो, ऐसे जबलपुर सागर का नाम आते हैं, ज्यादा से ज्यादा मुनि बने उस गांव में, ऐसे भविष्य में कटनी का नाम भी उच्च स्थान में आना चाहिए। ऐसे भव्य जीवन के धरती पर जन्म लेकर उनका कल्याण करे, यही मंगल भावना के साथ धर्म की रत्नत्रय स्वरूप धर्म की